रैली में आपके साथ हूं। मैंने 2-3 दिन पहले बात करी, फिर बोले कि ये 28 तक तो बच्चों की छुट्टी है और उसके बाद इनकलाब रैली की तारीख निकल जाएगी। हम तो 22 साल 27 सितंबर को, कई बार 27 को छुट्टी आ जाती थी, फिर 28 को इनकलाब रैली करते थे। रैली में सारे स्कूलों से जितने भी ज्यादा हो सकते विद्यार्थियों को शामिल करते थे। शामिल करने के बाद इनकलाब का नारा गली गली में, ये इनकलाब है क्या? इनकलाब का सीधा सा मतलब है बदलाव। बदलाव किसमें? मौजूदा परिस्थिति। बदलाव किसके पक्ष में? जनता के पक्ष में, नौजवान के पक्ष में। कितना कर पाओ आपकी परिस्थितियों पर, आपकी ताकत पर निर्भर है। मैं पूरे सम्मेलन में तो आपके बीच नहीं रह पाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप नई जो कमेटी बनाएगी उस कमेटी की काम करने की क्षमता बढ़े। कोरोना की वजह से पूरे स्टूडेंट मूवमेंट पर फर्क पड़ा। कोरोना में बीच में जो धार थी स्टूडेंट मूवमेंट की, जो छात्र संघ चुनाव के साथ मिलकर करती है, स्टूडेंट्स आए ही क्लासों में प्रमोट हो गए, अपने अपने स्कूल कॉलेज में कैंपस में जाने की उनकी कैपेसिटी नहीं बची। कैंपस में छात्र नहीं आएगा तो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या करना है। छात्र राजनीति भी इसलिए सिखाते हैं कि एक परिस्थिति तो ये कि छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, और दूसरी परिस्थिति ये कि अपने और भगत सिंह को मानने वाले लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल विद्यार्थी को राजनीति करनी चाहिए। इस पर बहस चलती है कि विद्यार्थी को राजनीति क्यों करनी चाहिए। विद्यार्थी को राजनीति इसलिए करनी चाहिए कि विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए कि मौजूदा परिस्थिति देश और दुनिया में राजनीति किसकी साइड है। राजनीति जो हुकूमत बनती है, जो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, हुकूमत का मतलब राज, राज का मतलब राज किसके लिए काम कर रहा है। अपने इस्तेमाल में काम करते करते विधानसभा तक पहुंच गए, अपना राज तो नहीं बना, लेकिन विधानसभा में मांग अपने करते हैं तो विद्यार्थी नौजवान के पक्ष की मांग करते हैं, निजीकरण के पक्ष की मांग नहीं करते। अपने सरकारी स्कूल को मजबूत करने की बात करते हैं, अपने गवर्नमेंट कॉलेज को मजबूत करने की बात करते हैं, अपने लोगों को सुविधाएं कैसे मिले शिक्षा की उसकी बात करते हैं। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन और उसके क्लास है, उसके प्रोफेसर, इनकी बात विधानसभा में करते हैं। तो आपको यूं लगना चाहिए कि हमारी पॉलिटिक्स किसकी मजबूत हो? जो विद्यार्थी की बातें करने वाले लोगों की पॉलिटिक्स मजबूत हो। अब पॉलिटिक्स में स्टूडेंट की भागीदारी के साथ साथ स्टूडेंट की जो प्रकार की, एक महिला स्टूडेंट और एक पुरुष स्टूडेंट। महिला स्टूडेंट जो अध्यक्ष बनी वो कहाँ है? बहुत बहुत बधाई। और तो स्वर्ण अक्षरों में लिखी भाई, पहली बार कॉलेज बना, कॉलेज बनने के बाद पहली बार चुनाव में अध्यक्ष जीत गई महिला। इस बात के लिए बधाई दे सकते हो आप, ताली बजा सकते हो। मैं मेरे सब्जेक्ट पर आना चाहता हूं, स्टूडेंट को पॉलिटिकल चाहिए, स्टूडेंट दो, छात्र स्टूडेंट और बॉयज स्टूडेंट, छात्रा स्टूडेंट। बॉयज और गर्ल्स में भेद नहीं हो, इस टाइप की पॉलिटिक्स कौन करेगा? चुनाव में तो ठीक है, आपको यूं लगाओ कि साहब ये गणित है, ये बात है, ये भरोसेमंद है, इनको लड़ाते हैं। मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के एक छात्र को और बधाई शुभकामना देना चाहता हूं कि पहले छात्र संघ में आपने महिला को अध्यक्ष बना करके स्थापित करा कि हमने 22 साल यहां सफाई में काम करा। 22 साल तो अपने आप में ये गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि पहला छात्र संघ का चुनाव था जिसमें मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ, 2 दिन पहले चला गया। नहीं तो छात्र संघ का चुनाव आए ना तो मैं बाहर रहने की खूब कोशिश करता हूँ कि मैं चुनाव में नहीं हूँ, मैं चुनाव में नहीं हूँ। 2-3 दिन बचते हैं ना तो मैं घूमने जाता हूँ, और जिस दिन चुनाव वोट पड़ते उस दिन तो कॉलेजों के आगे रहता हूँ, उत्साह कहते हैं इस कॉलेज के आगे, इस कॉलेज के आगे। उसकी वजह क्या? सिर्फ ये थोड़ी कि मुझे मेरी पॉलिटिक्स मजबूत
नो, मेरे से पहले भी तो लोग आगे गए बिना छात्रों की राजनीति के। नहीं, हम उपज छात्र राजनीति की है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर आप बोल करो, अभी जो मेरे लेवल की विधानसभा इस साल 18 से लेकर के 23 तक की जो विधानसभा, मेरा जो तजुर्बा वो कहता है कि विधानसभा में वही लोग बोल रहे हैं जो छात्र राजनीति से आए, चाहे वो बीजेपी में, चाहे वो कांग्रेस में, चाहे वो दूसरे दलों में, बोल वही पा रहे हैं। मेरे तो 200 सुन के आएंगे, सारे बोलने में माहिर भी नहीं है, अच्छे भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, लेकिन छात्र राजनीति से आया उसका दम है तो सवाल खड़ा करना जानता है, वो बोलना जानता है, वो अव्वल है। वो 7.25 करोड़ लोगों में हम हैं 200, हमारे 200 में वैसे भी बोलने वाले चंद ही लोग हैं। फसल बीमा की बात आई, मैं आपके पास विधानसभा से पहले दिन मेरी छाती पर लगा स्पीकर 2021 का बीमा क्लेम दो, 2020 का बकाया दो। पहले दिन सरकार भेजती थी, नेता प्रतिपक्ष उसके 70 आदमी विधानसभा में लोबी में थे, मैं अकेला था, मैंने अकेले ने उनकी जितना शोर मचा दिया, उनके जितने नारे लगा दिए, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आया हूं। छात्र राजनीति में लंबा 22 साल का संघर्ष, भला बुरा जानते हैं और आगे बढ़ने का मौका ये, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में है उसको इस बात का अंदाजा है कि समाज में चल क्या रहा है। जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में है उसको इस बात का अंदाजा है कि दुनिया क्या कर रही है, उसका दिमाग और छात्र से बेहतर है समझने, इसलिए वो अपने सब्जेक्ट का मास्टर होता है। आपको सबसे पहले तो ये कहे कि नहीं राजनीति नहीं करनी, उसको कहना गलत है। देखो हर चीज राजनीति तय करती है। आप पढ़ोगे क्या, आप लिखोगे क्या, आप बोलोगे क्या, आपकी भाषा क्या होगी, राजभाषा क्या होगी, आपके सब्जेक्ट क्या होंगे, आपको नौकरी कैसी मिलेगी, आपको रोजगार कैसा मिलेगा, आपके खाने पीने से लेकर के आपके जीवन की हर चीज राजनीति तय करती है। तो फिर शहजाद भगत सिंह बोलते हैं कि राजनीति विद्यार्थी को करनी चाहिए, अपने हित की राजनीति तय करनी चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए। यही एक ज्ञान है, यही एक मात्र ज्ञान है, इसके अलावा सारी दुनिया झूठी है। मैं यदि ये कहूं कि मेरे वाली राजनीति करनी है आपको, तो आपको उसका जानने का पूरा हक है, लेकिन हक का मतलब ये नहीं कि तुम मुझे तो जानना चाहो, खुद करना ना चाहो कुछ भी। हक बंदोबस्त हो जाता है। जैसे कहा अभी एक शादी में साहब 8 गांवों में कमेटी है, तो उनका मुद्दा क्या है, नहीं तो आदमी बोले 8 गांवों में कमेटी क्यों है, नेता तो नहीं बन रहे हो, अभी जितने 5 साल अध्यक्ष महाशिव ध्यान देना, गांव में कोई गांव में 2 तो कौन क्या होगा, एक गांव में सहयोग प्रणामी में, बाकी तो और तो ध्यान देना गांवों में 2 कमेटी तो बनाई सीखो, अरे बैठे आदमी 2 कमेटी बनाई तो छोटो गांव में जनता ही बोल गया, मोहल्ले की कमेटी तो बनाई सीखो। एक सबसे बड़ी बात, हम जो कर रहे हैं और वो ईमानदारी से नहीं कर रहे, तो फिर हमें करने का कोई हक नहीं। अगर हम गलत करें तो हमें पूर्ण उस दिशा से हट जाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। Am I right? अगर मैं सही हूं तो मैं उस सही के लिए रात भी नहीं लड़ूं, रात भी काम करूं। अगर मैं गलत हूं मुझे नहीं करना चाहिए। मैं एक बार, अभिजीत के मामा है, वो लेक्चरर है, मैं अभिजीत साहब गए तो उसने पूछा कि अभिजीत को क्या करता है आजकल, वो बोले चाचा जी के साथ ही रहता हूं। तो इसको बोले तू तो खराब मत हो, मैंने कहा अजीब आदमी, वो कहना तो इसको ये चाचा जी को काम ला दिया है, तो ला दिए
मैं तो तू अजीब आदमी है। मैं कैसे? मैं गलत हूं तो मेरे को रोकता, नहीं तुम तो गलत नहीं हो। तो फिर बात यह आती भगत सिंह तो पैदा हो पड़ोसी के करो, यही कहना चाहते हो तुम कि सबसे गलत बात है। भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के घर पैदा हो, लड़ाई तो कोई लड़े, पड़ोसियों का थोड़ा लड़े। मेरे वहां तो थानेदार, तहसीलदार, ठेकेदार, दुकानदार, हौलदार, जो भी मुझे दार मुझे मालदार, रसूखदार, ये थ्योरी खत्म हो गई। ये थ्योरी अच्छी नहीं। ये सिद्धांत ही गलत है। खुद को करना पड़ेगा भाई, दूसरा कोई नहीं करके देगा। अब मान लो भगत सिंह पैदा हो गया, पड़ोसी के घर पैदा हो गया, तो शिकायत किसकी करेगा? व्यवस्था की। तो तुम्हारे घर तो रसूखदार पैदा हो गया, मालदार पैदा हो गया, और पड़ोसी के घर भगत सिंह पैदा हो गया, वो व्यवस्था पर सवाल उठाएगा तो तू तेरे घर झगड़ा पैदा करना चाहता है। तो इसके लिए समझने की जरूरत है कि दुनिया अर्थ पर जुड़ी है, अब डॉलर पैसा। तो आज मोदी जी की नीतियों की वजह से पैसा इकट्ठा हो गया अदानी और अंबानी के पास, जो आज से 10 साल पहले 5,000 करोड़ के ऋण के लिए एसबीआई बैंक गए अदानी जी, तो अदानी जी को बैंक ने कहा लोन नहीं देंगे, तुम्हारी सिविल खराब है। आज 10 साल बाद अदानी और अंबानी दुनिया के टॉप अमीर हुए। एशियावादी का टॉप है अदानी। यानी अर्थव्यवस्था घूमती है राजसत्ता के चारों ओर। राजसत्ता किसकी होगी वो तय करेगा कि कौन तो अमीर होगा, कौन गरीब होगा, किसकी जेब से तो पैसा निकलेगा और किसकी जेब पर डरेगा। तो भाई नौजवानों समझने की जरूरत इस बात की है कि देश का संविधान एक बात कहता है कि हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे, जिनसे मेल जो खाते हैं आपके नारे इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म। आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, मोदी चालीसा पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन देश के संविधान की इन 4 लाइनों को याद जरूर रखो। अगर आप ऐसे भाई करना चाहते हो, नियत में है, तो हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे। हम व्यक्ति और उसकी व्यक्ति की गरिमा का मान सम्मान रखेंगे। व्यक्ति ये भी है, व्यक्ति ये भी है, व्यक्ति ये भी है, व्यक्ति ये भी है। समझे इस बात को? भारत का संविधान ये कहता है इस टेरिटोरी में, इस क्षेत्र में जहां भारत का गणतंत्र लागू है, जब भारत का संविधान लागू है, इसके भीतर कोई भी आदमी है, उस व्यक्ति की गरिमा का मान रखेंगे, वो चाहे आखिरी से आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ आदमी, ये सफाई करने वाला आदमी स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद के नारे का अर्थ को समझेगा। अगर इस अर्थ को नहीं समझे
तो भाई फिर कहेंगे चौड़े पर, फिर कहेंगे शर्ट पर, और फिर कहेंगे टी शर्ट पर कमेंट भलाई कर लो। ऐसे भाई ऐसे भाई बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कोई पूछे थाने के ऐसे भाई ये कर दे तो आ गईयो, ऐसे भाई गवर्नमेंट कॉलेज खुला दे, ऐसे भाई गवर्नमेंट स्कूल खुला दे, ऐसे भाई फीस कम करा दे, ऐसे भाई लड़नों सिखा दे, ऐसे भाई काम करना छोड़े, समाज को प्यारो प्यारो महत्वपूर्ण पद भी दिला दे और फिर लड़नों काम करना सिखा दे। वो ऐसे भाई ही दे। मैं तो कहेंगे यार धूपियों को करूं, कहेंगे यार धूपियों को करूं, मैं धूपियों करूं मतलब क्या लगी रेडी काट लो। मैं संविधान ये 4 लाइन वो ऐसे भाई को नाराज इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी सोशलिज्म जिंदाबाद इतना साड़ी में नहीं आता वो काम लगू अरे अरे ऐसे भाई जो जीवन को अदब सिखाए हुए बड़ा बताए हुए बराबरी को तो हक है, तने आप बात करने को हक है। मैं भी ये दुनिया में मेरे भी हक है, जब मैं हक छाती ठोक के कह दियो ये बनाना ये खोलाना बोलिए साल 18 लागी मैं कॉलेज खोल दी हूं, मेरे को नहीं बात ना 3 कॉलेज खोल दी झटका जैसा खोल दिया चला दिया उत्तम सिर्फ ऐसा बाकी बायला अड्डी जोर की जड़ी बूटी कोई मोटो ही तो नहीं, बहुत जोर की जड़ी बूटी। मैं को नेक्स्ट मानने लगा अब गद्दी बात